हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके दिगम क्लासेस। जो इंतज़ार की घड़ी थी वो समाप्त हो चुकी है और अंततः केवीएस ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जैसा कि मैं आपसे पहले भी ऑफलाइन बैचेस में और तमाम जगहों पे कहा करता था कि एक बार केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद एक बहुत विस्तृत स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन कौन सी किताबें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी को इतने कम समय में कैसे अच्छे तरीके से करना है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चूँकि केवीएस का एक बहुत पहले का रवैया रहा है कि जब भी इसकी वैकेंसीज आते हैं, इसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। इस बार भी उन्होंने अपनी इस लेगेसी को जारी रखा और सिलेबस में बहुत ढेर सारे बदलाव किए। पहला बदलाव तो जहाँ पहले 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, उसको 180 मार्क्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, जहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी या यूँ कह लें कि सीडीपी 20 मार्क्स में आती थी, अब उसको इंक्रीज़ करके 60 मार्क्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी खबर है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो थोड़े से मैथमेटिक्स में और अन्य जो है पोर्शन में थोड़े से वीक थे। उनके लिए काफ़ी जो है ये अच्छी न्यूज़ है। टीचिंग मेथोडोलॉजी या सीडीपी 60 मार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद एक और मायूस करने वाली खबर है कि वो विद्यार्थी जो इस बार सीटेट में अपियरिंग थे, वो केवीएस के फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। जी हाँ, केवीएस ने बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिख दिया है कि वही विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे जिनका ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड हो। ये काफ़ी मायूस करने वाली खबर है, क्योंकि तमाम विद्यार्थी जो सीटेट की प्रिपरेशन इस बार कर रहे थे या इस बार अपियरिंग थे, इसके पहले सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका था जहाँ पे सीटेट क्वालिफाई करने के बाद केवीएस में एक अच्छी नौकरी पा सकते थे। काफ़ी मायूस करने वाला खबर है। चर्चा करेंगे कल इस पर डिटेल, क्या किया जा सकता है इसके ऊपर। इसके बाद एक और जो है न्यूज़ देखने को आ रही है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं, बहुत बड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि बीएड वाले अलाउ होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस बार केवीएस की नोटिफिकेशन में इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है कि बीएड वाले अलाउड हैं, लेकिन उनका समायोजन या उनको नियुक्ति पत्र इसी आधार पर बांटा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश होता है कि बीएड वालों को भी पीआरटी में शामिल करना है, तो वो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, आगे उनका चयन होगा, नियुक्ति पत्र उनको मिलेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो आगे वो इस प्रक्रिया में नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन केवीएस की एक और बहुत कह सकता हूँ कि बहुत एक छोटी सी बात या छोटी सी ऐसी गलती इन्होंने कर दी यहाँ पे कि वो विद्यार्थी जो बीएड के हैं, आगे चल के अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति पे या उनके जो है कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन पे किसी भी प्रकार से रोक लगा दी जिसके कारण वो इस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी वो फीस को रिफंड नहीं करेगा। ठीक है, चाहे आप सेलेक्ट हों या ना हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीएड वालों के पक्ष में हो या ना हो, केवीएस जो है वो फीस रिफंड नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं केवीएस की तरफ से बहुत बड़ी गलती है। चलिए, खैर और भी बहुत सारी बातों के लिए ऐसे ही बने रहिए। आगे चल के जो है एक डिटेल्ड वीडियो कल आपको मैं दे दूंगा जिसमें इसकी तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, वो सारी की सारी डिटेल वीडियो मैं कल आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। वो विद्यार्थी जो सीटेट में इस बार अपियरिंग हैं, उनके लिए न्यूज़ में देना चाहता हूँ कि देखो, केवीएस में अगर आपका यहाँ पे भर्ती नहीं हो रहा है या वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आपके सामने इस साल अभी बहुत अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। आगे DEET+ भी आएगी, आगे सुपरटेट भी आएगा, क्योंकि देखो वो विद्यार्थी जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और मायूस होकर थक चुके थे और उनका ये कहना था कि शायद भर्ती नहीं आएगी, उनको एक पैटर्न समझना चाहिए कि केंद्र में जितनी भी भर्तियां हैं, आप देखिए एसएससी की भर्ती, सीजीएल की, आज तक के इतिहास में सीजीएल में इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई थी, वो भी आई। साथ ही साथ जो एसएससी जीडी है उसमें भी इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिली, उसकी सीट्स को भी बढ़ा दिया गया। सीजीएल में भी जो पहले सीट्स आए थे उनको भी बहुत बढ़ा के जो है ज़्यादा कर दिया गया। और उसके बाद केवीएस की वैकेंसी, तो ये एक पैटर्न को शो कर रहा है कि 2023 वो साल है जहाँ पे बहुत ढेर सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में आनी है और पूरा
मैं श्योर हूँ कि इस साल आपको सुपर टेट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो जो विद्यार्थी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पूरे जी जान के साथ में आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करें, एक अच्छे डिसेंट स्कोर जो है इसमें आप स्कोर करिए। इन्हीं सारी बातों के साथ जो है आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल एक डिटेल वीडियो के साथ में। जय हिंद।